सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो लास्ट सेक्शन में हमने देखा था पास कस ट्रायंगल्स। आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड 229 विच इज मेजॉरिटी एलिमेंट 2। ये हमसे कहना चाह रहा है गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n। हमें एक एरे दे रखा है जिसका साइज n है। फाइंड ऑल द एलिमेंट्स दैट अपीयर मोर देन n/3, यानी कि फ्लोर ऑफ n/3। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें दे रखा है फ्लोर ऑफ n/3। फ्लोर का मतलब क्या है, हमें बेस एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी राइटिंग स्क्रीन पर और समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब हमें एग्जांपल दे रखा है, मान लो नम्स दिस इज 1 1 1 3 2 3 2 2। ठीक है, अब n हमारे पास कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 था। ठीक है, अब जो हमारा आंसर है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 आएगा क्या, 1, हाँ n/3। अब बात कर ले n/3 की, तो 8/3 का फ्लोर दैट वुड बी 2। दिस इज व्हाट फ्लोर वैल्यू। ठीक है, मतलब हमें नीचे वाली वैल्यू देनी है। अगर 2.6 समथिंग आएगा बट हमें 2 से मतलब है ओनली। ठीक है, तो 1 आ गया हमारे, और 2 भी आ जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहा है और 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें 2 से ज़्यादा वाले चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आंसर कैन बी 2 ओनली। तो जो हमारा आंसर होगा फाइनल, उसमें 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, उसके अलावा कोई एलिमेंट्स आ ही नहीं सकते। कोई भी 2 आएंगे एरे के, और 2 ही आएंगे। अगर n/3 से ज़्यादा, वो जो n/3 से ज़्यादा बार आ रहे हैं, अगर वो 3 है तो फिर n को ही क्रॉस कर जाओगे आप इसको करके देख लेना। ठीक है, अब हमारी वही अप्रोच, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ब्रूट फोर्स। जो नेव सोल्यूशन आप क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आइट्रेट फॉर ईच एलिमेंट and store its count, that's it। अगर हम इसका सूडो कोड देख लें, दैट वुड बी एक हमारा वेक्टर इंट आंसर होगा जो हम रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, हम कहेंगे फॉर i is equals to 0 to n एंड फॉर j is equals to 0 to n। एक काउंट भी इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, और हम कहेंगे इफ़ nums of j is equals to nums of i, हम काउंट को बढ़ा देंगे। एज सिंपल एज दैट, हम काउंट को बढ़ा देंगे, एज सिंपल एज दैट। ये फॉर लूप खत्म हुआ। ठीक है, एक फॉर लूप, फिर हम क्या कहेंगे, इफ फाइंड आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड। ठीक है, नम्स ऑफ आई इक्वल आंसर डॉट एंड। तब हम करेंगे आंसर डॉट पुश बैक नम्स ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे फिर हम रिटर्न कर देंगे आंसर। इस लाइन का मतलब क्या है, जो हमने ये वाली लिखी है, हम ये चाह रहे हैं कि आंसर या तो पहले से खाली है, या फिर जो ith एलिमेंट है वो हमारा पहले नहीं आ चुका है, टू अवॉइड रिपीटेड एंट्रीज। ठीक है, पेज खाली हो गया, पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और बात कर लें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ n²। क्यों, क्योंकि 2 नेस्टेड लूप चल रहे हैं i और j के। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। क्लियर है, चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ। ऑप्टिमल से पहले हम बेटर पर जाएंगे, है ना। बेटर सोल्यूशन क्या होगा, हैशिंग। हम हैश मैप यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट उठाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर कर लेंगे, और अगर वो फ्रीक्वेंसी n/3 टाइम से ज़्यादा है तो हम उसको आंसर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है,
एकदम इसका सूडो कोड देख लें, सूडो कोड देख लें, एकदम सिंपल है। हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें हमारे पास नम्स गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे, एक मैप इनिशियलाइज कर लेंगे, मैप इंट कॉमा इंट MPP, ठीक है। अनऑर्डर्ड कर लीजिए या ऑर्डर्ड कर लीजिए, दैट्स अप टू यू, ठीक है। और हमने मैप किया, हमने क्या किया, फॉर ऑटो nums MPP of nums of num, सॉरी MPP of num प्लस कर देंगे सीधा, MPP of num प्लस प्लस, हमें एक्स्ट्रा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हमने सबको क्या है मैप में डाल दिया है, हमने एरो को ट्रेवर्स करके उसके एलिमेंट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी को मैप में डाल दिया है। अब बारी है मैप ट्रेवर्स करने की। फॉर ऑटो IT MPP हम कहेंगे इफ IT डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन n/3, एक आंसर हमने इनिशियलाइज कर लेना था, वेक्टर इंट आंसर, आंसर डॉट पुश बैक, यहाँ लिख लेते हैं आंसर डॉट पुश बैक IT डॉट फर्स्ट, ठीक है। और हम रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। बात कर ले टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 2n, क्योंकि हमने एक बार एरे को ट्रैवर्स किया, एक बार मैप को ट्रैवर्स किया जिसमें सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ n, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को एट वर्स्ट केस स्टोर करेंगे मैप के अंदर, क्लियर है। सो दिस वाज आर बेटर ऑप्शन। अब हम चलते हैं ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ, ठीक है। हम चलते हैं ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। That would be our Murray's voting algorithm. Murray's voting algorithm. आपको याद होगा जब हमने मेजॉरिटी एलिमेंट 1 किया था तब भी हमने सेम एल्गोरिथम यूज की थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 कैंडिडेट होंगे, एक कैंडिडेट की बजाय, तो उस हिसाब से हम कोड को थोड़ा सा ट्वीक कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं सूडो कोड देख लेते हैं। एल्गोरिथम आपको पहले से पता है, अगर नहीं पता है तो आप जा करके इस वाली वीडियो पे देख सकते हैं जो मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा, ठीक है। सूडो कोड की बात कर लें तो हम क्या करेंगे, इंट काउंट 1 0 एंड काउंट 2 0। 2 कैंडिडेट हैं तो हमें 2 काउंट रखने पड़ेंगे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कैंडिडेट 1 को हम रखेंगे 0, कैंडिडेट 2 को रखेंगे हम 1, ऐसी डिफरेंट वैल्यूज देने के लिए ताकि सेम नहीं रह जाए, है ना, डिफरेंशिएट कर पाए, हम सेम नहीं करना चाहते, ठीक है। अब हम आइटरेट करेंगे अपने एरे में, फॉर ऑटो नम्स, ठीक है। हम आइटरेट कर रहे हैं, हम कहेंगे इफ नम इक्वल कैंडिडेट 1, तो क्या करो, काउंट 1 को बढ़ा दो, ठीक है, काउंट 1 को बढ़ा दो, ठीक है। या फिर एल्स इफ नम इज इक्वल टू कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 2 के बराबर है नम, तो क्या करेंगे, काउंट 2 को बढ़ा देंगे। या फिर क्या कहेंगे, काउंट 1 इज 0, काउंट 1 इज 0, तो हम क्या करेंगे, काउंट 1 को 1 कर देंगे और जो कैंडिडेट 1 है उसमें नम की वैल्यू असाइन कर देंगे, तो कैंडिडेट 1 वुड बी नम, हमारा करंट एलिमेंट ही हमारा कैंडिडेट 1 है, ठीक है। या फिर काउंट 2 0 है, काउंट 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, काउंट 2 को 1 कर देंगे और कैंडिडेट 2 को असाइन कर देंगे करंट एलिमेंट, कि करंट एलिमेंट ही हमारा कैंडिडेट
2 है, क्लियर है। उसके बाद ये भी नहीं है तो एल्स काउंट 1 भी माइनस माइनस, काउंट 2 भी माइनस माइनस। यहाँ पे हमारा फॉर लूप खत्म होता है, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम हमें कैंडिडेट्स तो दे देती है, लेकिन हमें इसका वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। ये कैंडिडेट्स देती है, गारंटीड आंसर नहीं देती है, तो हमें वेरिफिकेशन भी करना है। तो हम कमेंट डाल सकते हैं वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट 1 और काउंट 2 को फिर से इनिशलाइज करेंगे 0 में और फिर से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉर ऑटो नम्स, ठीक है, इफ num is equals to candidate 1, if num is equals to candidate 1, then count 1 plus plus, otherwise count 2 plus plus, else if num is equals to candidate 2, then count 2 would be incremented। सीधी बात है, ठीक है। अब हमारे पास आंसर है एक वेक्टर इंट आंसर, ठीक है, सीधी सी बात है। हम और कहेंगे इंट n इज नम्स डॉट साइज, जो ओरिजिनल एरे का साइज है वो n से हमने नोट किया। अब हम कहेंगे इफ काउंट 1 इज ग्रेटर देन n/3, देन आंसर डॉट पुश बैक कैंडिडेट 1, ठीक है। अदरवाइज इसके लिए भी चेक करना है, काउंट 2 इज ग्रेटर देन n/3, देन सेम कैंडिडेट 2 के लिए भी हम कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम रिटर्न आंसर, दैट्स ऑल। बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ n, क्योंकि हमने सिंगल पास में कर दिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके भी देख लेते हैं। मेरा कीबोर्ड गिर चुका है, जस्ट अ मिनट। यस, मैंने कीबोर्ड उठा लिया। तो आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और हम पहले हैश वाला जो कोड है उसको कोड करके देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि वो चल रहा है क्या, और फिर हम ऑप्टिमल सोल्यूशन को भी कोड करके देख लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑन ऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट MPP इनिशियलाइज कर देंगे। इंट n वुड बी नम्स डॉट साइज के बराबर, ठीक है। और हम कहेंगे फॉर ऑटो नम्स MPP ऑफ नम प्लस प्लस, फ्रिक्वेंसी आ गई सबकी, ठीक है। अब करेंगे मैप को आइटरेट करेंगे फॉर ऑटो IT MPP इफ IT डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन n/3। अच्छा, एक आंसर भी हमको इनिशियलाइज करना होगा, वेक्टर इंट आंसर इज ग्रेटर देन n/3, देन आंसर डॉट पुश बैक IT डॉट फर्स्ट, और हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। क्या ये रन हो पा रहा है, देख लेते हैं। यस, ये रन हो पा रहा है। सबमिट कर देते, क्या सबमिट हो पा रहा है? जी हाँ, ये सबमिट हो पा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो हैश मैप वाला है वो भी सबमिट हो जाएगा, बट इसमें प्रॉब्लम है कि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एलिमिनेट करते हैं हम और करते हैं हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन विच इज़ मूरेस वोटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, हम क्या करेंगे, इंट n वुड बी नम्स डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद इंट काउंट 1 इज इक्वल्स टू 0, काउंट 2 वुड बी 0, इंट कैंडिडेट 1 वुड बी 0 एंड कैंडिडेट 2 वुड बी 1, डिफरेंशिएबल करने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम लूप चलाएंगे फॉर ऑटो नम्स, ठीक है। ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इफ नम इक्वल कैंडिडेट 1, हमें क्या करना है, काउंट 1 को बढ़ा देना है। एल्स इफ नम इक्वल कैंडिडेट 2, हमें काउंट 2 को बढ़ा देना है, ठीक है। लेकिन अगर काउंट 1
ज़ीरो है, काउंट वन ज़ीरो है, हम क्या करेंगे, कैंडिडेट वन में नम की वैल्यू डाल देंगे और काउंट वन को वन कर देंगे। ऐसा ही सेम करेंगे हम काउंट टू के लिए। काउंट टू अगर ज़ीरो है तो हम कैंडिडेट टू को नम की वैल्यू दे देंगे और काउंट टू को वन कर देंगे, और कुछ भी नहीं है तो काउंट वन माइनस माइनस, काउंट टू माइनस माइनस। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं वापस आ जाता हूँ कोड पे, मैं भूल गया। हाँ, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, काउंट वन को ज़ीरो कर देंगे फिर से, और काउंट टू को भी ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, हम कहेंगे फॉर ऑटो नम नम्स, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इफ़ num equals to candidate 1 then count 1 plus plus, and if else if num is equals to candidate 2 then count 2 plus plus कर देंगे। That's it। और इसके बाद हमारे पास एक वेक्टर इंट आंसर हमने ऊपर ही बना लिया था, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और n भी हमने इनिशियलाइज कर लिया था ऊपर ही। ठीक है, कहेंगे इफ़ काउंट 1 ग्रेटर देन n/3, क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, क्या करेंगे, कैंडिडेट वन को। ठीक है, और सिमिलरली इफ़ काउंट टू इज़ ग्रेटर देन n/3 देन आंसर डॉट पुश बैक कैंडिडेट टू, और आंसर हमारा रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट, इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। ओके ये क्या कह रहा है, आंसर हमने इनिशियलाइज नहीं किया क्या, ओके हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ पे करें, काउंट से पहले कर लेते हैं ना, वेक्टर इंट आंसर। ठीक है, अब चल जाना चाहिए। जी हाँ, ये चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। जी हाँ, तो ये सबमिट भी होगा। ये जो मैंने छोटी मोटी गलतियाँ की, मैं इनको ओमिट नहीं करूँगा वीडियो में से, सो दैट जो अब आप इनको फेस करें तो आप भी इनको सॉल्व कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।